एक बार पुरानी घटना है, ध्यान देना। राजा मुंज का नाम सुना होगा। ये राजा मुंज कौन थे? राजा मुंज राजा भोज के चाचा थे। राजा भोज के पिता की मृत्यु बाल्यकाल में हो चुकी थी। भोज शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बाल अवस्था थी। एक दिन उनके चाचा मुंज विद्यालय में जाते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं कि मेरा भतीजा पढ़ने में कैसा है। जानने की इच्छा हो गई। कभी कभी आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मेरा शिष्य पढ़ने में कैसा है, कार्य करने में कैसा है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी। तुम जानना चाहते हो इसकी बुद्धि कैसी है, होशियार है कि बैधी है, दिमाग है कि नहीं है, 0/10 जीरो है, क्या है। राजा मुंज ने जब पूछा, शिक्षकों ने हंसकर बताया, आपके भतीजे के पास में इतनी बुद्धि है कि हम शिक्षकों के पास में भी इतनी बुद्धि नहीं है। बहुत योग्य है, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान है। जो स्कूल में पढ़ाता हूँ, इमीडिएट इसकी मेमोरी में छप जाता है। आपका भतीजा बहुत बुद्धिमान है। ये सुन करके चाचा मुंज के मन में चिंता हो गई, ईर्ष्या हो गई कि एक दिन ये भतीजा जब जवान होगा और मेरा शरीर धीरे धीरे ढलेगा, इतना बुद्धिमान है तो यही राजगद्दी पर बैठेगा। उससे पहले इसको खत्म करना चाहिए, ऐसा इरादा बना लिया। ईर्ष्या क्या नहीं कर सकती है। कितने ईर्ष्यालुओं ने बहुत लोगों के घर बर्बाद कर दिए, कितने जलन करने वालों ने आश्रम बर्बाद किए, कितने झरसुआ लोगों ने अपने रिश्तेदारों का घर तहस नहस कर डाला, कितनी जलन करने वाली बहनों ने अपने भाई का घर तबाह कर दिया। ईर्ष्या कोई साधारण चीज नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या का प्रभाव देखने को मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में भी ईर्ष्या अंदर अंदर चुपके काम करती रहती है। पारिवारिक जगत में तो ईर्ष्या बृहद रूप से अपना विकराल रूप धारण करके कितने लोगों को बर्बाद कर चुकी है। बिजनेस के क्षेत्र में भी ईर्ष्या काम कर रही है। गुलशन कुमार की हत्या ईर्ष्या का ही परिणाम था। टी सीरीज कैसेट के निर्माता गुलशन कुमार दिल्ली के निवासी, दानी थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, गायक थे। 2 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की कैसेट बनाया था। गरीब अमीर सब के लिए उनके पास में बिजनेस था। उनके कंपटीशन में कोई टिक नहीं पा रहा था। अंततः ईर्ष्यालुओं ने उनकी हत्या कर दिया। गुलशन कुमार इतना धार्मिक व्यक्ति था, उसकी दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो, उसका यश सदैव जीवित रहे, ऐसा व्यास का दी शुभकामना कर रही है। वैष्णो देवी के मंदिर में निरंतर जब तक
दर्शनार्थी आते थे तब तक उसकी ओर से निःशुल्क भंडारा चलता था। छोले पूड़ी, खीर पूड़ी सब्जी, दाल चावल, सेवई हलवा, करोड़ों रुपया दर्शनार्थियों की सेवा में खर्च करता था। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी डाइन है, अच्छे अच्छे लोगों को भी चबाकर खत्म कर देती है। याद रखना, इस सृष्टि के अंदर उन फूलों को कुचलने की कोशिश मत करो जो पूरे जगत को सुगंध से भर सकते हैं। उन फूलों को तोड़कर रौंदने की कोशिश मत करो जिन फूलों से पूरी दुनिया खुशबू से भर सकती है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं आपके घर में, आपके समाज में, आपकी जाति में, आपके परिवार में, आपके देश में, आपके जिले में, आपके आश्रम में, जिनके प्रभुत्व और प्रभाव से, जिनकी प्रतिभा से वहाँ का विकास होता है, चमत्कार होता है। उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, उनको जीने दो। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। याद रखना, आश्रमों में भी ईर्ष्या काम करती है, कभी कभी मंदिरों में ईर्ष्या काम करती है, पुजारियों के बीच में ईर्ष्या के रूप को देखा गया है, साधु मंडली के बीच में भी ईर्ष्या का स्वरूप देखा गया है। कोई साधु बुद्धिमान है, लोगों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, बुद्धिमान लोगों को प्रायः अभिमान भी आ जाता है। बुद्धिमान हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि बुद्धिमानी का अभिमान है तो ये बहुत बुरी बात है। फिर तो ऐसे है जैसे खीर तो बनी है पर उसमें मक्खी पड़ गई। मक्खी नहीं पड़ना चाहिए, अहंकार की मक्खियां पड़ने मत दो। बुद्धिमत्ता की शोभा नम्रता है, ज्ञान की शोभा सरलता है, पवित्रता है। झुक करके चलना सीखो, और जो झुक कर चलता है, कहते हैं जब आंधी आती है जो पेड़ झुक जाते हैं बच जाते हैं, जो अकड़ जाते हैं वे टूट जाते हैं। अकड़ आपको तोड़ देगी, झुक जाओगे तो बच जाओगे। आंधी भी दया कर देती है, ऊपर ऊपर छूते छूते निकल जाती है। इसलिए विनम्र होकर जीना सीखो। अकड़ की भाषा का प्रयोग भी मत करो। आपने कितना विकास किया है, कितनी उन्नति किया है, लेकिन यदि अभिमान आ गया आपको तो सब आपके किए धरे पर पानी फिर जाता है। झुककर चलो। मैं मुरादाबाद गया था कमिश्नर के यहाँ, तो मुरादाबाद का जो जिला हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है। मुरादाबाद मंडल है, कमिश्नरी है। तो कमिश्नर ने कहा जिला हॉस्पिटल देख लीजिए और सब संतों को चेकअप करा दीजिए। तो मैं गया, तो जो हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर थे, सीएमओ थे, चीफ थे, सब इकट्ठे हुए, क्योंकि कमिश्नर के यहाँ से संत आए, सब पूरी टीम इकट्ठी। तो डॉक्टरों ने एक दूसरे का परिचय देना शुरू किया। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि ये हॉस्पिटल के चीफ हैं और यही मुखिया है और ये मेन है डॉक्टर साहब। तो वो डॉक्टर बुद्धिमान था, विनम्र था, उसने कहा ऐसा मत कहो, ये अकेले से हॉस्पिटल नहीं चल रहा है गुरुजी, ये सब डॉक्टरों का सहयोग है। नाम भले मेरा है चीफ, लेकिन ये सब चीफ से कम नहीं है, और मेरा ही नाम लेंगे ये सब मिलके बिगाड़ देंगे, फिर हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी। वास्तव में साधु समाज में भी यही होता है। आपके आश्रम में 50 संत हैं, 50 संत महत्वपूर्ण है। नाम भले ही गुरु जी का है,
लेकिन जो शिष्य है, छोटा शिष्य भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। मकान को खड़ा करने के लिए मेन पिलर तो होता है, स्तंभ होता है, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कालम कहते हैं। लेकिन मकान में छोटे छोटे जो पिलर होते हैं, जो दीवारें होती है, वही भी छत के भार को रोकने में मदद करती है, उस मकान की शोभा बढ़ाने में मदद करती है। वही पतली पतली दीवारें कमरों का डिवाइडेशन करने में हेल्प करती है। अगर वही पतली पतली दीवारें ना हो ईंट की, तो मकान तो भंभोड़ा रहेगा, उसमें कमरों की कटिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए उस ईंट के भी महत्व को समझो। अभी इस आश्रम में जो ये आंगन बना हुआ है, द्वार, इसमें टूटे हुए ईंटों के गुटकों के रोड़ा तोड़कर डाले जा रहे थे। तो मैंने सोचा, देखो, रोड़ा दीवार में तो नहीं जुड़ सकता है, लेकिन रोड़ा फर्श के नीचे दुर्मुट से कूटकर, एक मशीन होती है जिससे उसको रौंदते हैं, रोलर से दबाकर सबसे नीचे बैठ जाता है, और उसके ऊपर मोरंग और सीमेंट मिक्स करके, बालू मिक्स करके डाल करके ऊपर टाइल लग जाता है। टाइल तो सब देखते हैं, जो आता कहता वाह टाइल बहुत अच्छा लगा। रोड़े को कौन याद करता है? रोड़ा नीचे दबा पड़ा है, सारा लोड तो रोड़ा लिए हुई है, और रोड़ा का कोई नामो निशान नहीं। रोड़ा अंदर अंदर मुस्करा रहा है कि मैं हूँ इसलिए टाइल है, मैं हटूँ तो टाइल टूट जाएगा, ये लोड ले नहीं सकता। इसलिए याद रखना, ये रोड़ा और रोड़ी और मोरंग और बालू, इसका भी एक भवन के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान होता है। आपके घर में छोटे छोटे सदस्यों का, बहू का, बेटी का, पोती का, नतनिन का, सासू का, जो बूढ़ी सासू है एकदम रप्पल ढप्पल डिम्पल टिम्पल, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति सबके महत्व को समझता है, वो स्वयं महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो किसी के महत्व को समझता नहीं है, वो महत्वहीन हो जाता है। दूसरों के महत्व को भी समझो। हमारे गुरुदेव हैं 101 वर्ष के, सुबह से दर्शन देते हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं, विश्राम करते हैं, वो दर्शन देते हैं। कम से कम लोगों को आश्वासन मिलता है, भरोसा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यदि वो ना होते, दर्शन कौन देता है? तो सीधे हमको ही दर्शन देना पड़ता है। तो मैं बहुत थक जाता है, बहुत बिजी हो जाता है, लेकिन अब मैं बच जाता हूँ। एक बुजुर्ग भी तुम्हारे घर का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन द्वार पर बैठ करके आपके घर की शोभा बन जाता है। इसलिए बुजुर्गों को भी दूर मत करो। हमारे पास में बहुत से संत रहते हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान संत है, ब्रिलियंट संत है, मीडियम बुद्धि के भी संत हैं। ऐसे भी संत हैं जिनका शरीर बहुत स्वस्थ है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। ऐसे भी संत हैं जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा रोगी है, जरा सी गर्म हवा लग जाए गिर जाते हैं। हो क्या हुआ? बोले बुखार आ गया। लेकिन उनको भी मैं रखता हूँ, वो भी शोभा है। कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पगड़ी बांध कर बैठेंगे, तो कम से कम मैं देखूंगा तो अच्छे लगेंगे। गुलाब ही गुलाब के फूल डलिए भर कर रख दो तो गुलाब के फूलों का भी महत्व कम हो जाता है, लेकिन गुलाब के साथ में गेंदा, जूही, बेला, चंपा, चमेली भी सब रख दो, तब उसमें लोगों की नज़र जाती है, कंपैरिजन करती है दृष्टि, तब देखते हैं और कहते हैं कि वाह
फूल तो सब हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुलाब टाप का है। गुलाब को अगर टाप का बनना है तो गुलाब को सभी फूलों को साथ रखना पड़ेगा। साथ के बिना कंपैरिजन कैसे होगा, तुलना कैसे होगी, टाप के कैसे बनोगे? इसलिए सब फूलों को साथ रखिए। कुछ संत ऐसे हैं जो कुछ बुद्धि का स्मरण नहीं, कुछ याद नहीं, बड़े सीधे साधे भोले भाले, लेकिन प्रेम बहुत। कुदरत हर व्यक्ति को कोई न कोई गुण देती है, जीने के लिए कुछ न कुछ कला देती है। हमारे साथ में एक बाबा आए हैं अभी, हरिपाल दास खड़े हो। उनसे मैंने कहा बाबा नाश्ता कर लो। बोले कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। हमने कहा बाबा कपड़ा मिला कि नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मिल जाएगा। तसल्ली, संतोष। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको सामान ना मिले तुरंत पूरे हिंदुस्तान को हिला देंगे, एटम बम समझो उनको। वो कहते हैं हम बाबा बने। बाबा नहीं, तुम बम बम बाबा। काहे के बाबा? संतोष नहीं, तसल्ली नहीं, इतना क्रोध भरा हुआ है। एक छोटे से सामान के लिए इतना दिमाग गर्म क्यों हुआ? कितने घरों में स्त्रियां हैं, सामान मिले चाहे कम मिले, देर में मिले, कभी मिले, ठीक है, खुश रहती, काम करते। कितने घरों में तो ऐसी ऐसी बहुएं हैं खतरनाक। अगर सुबह बोल दें कि सामान चाहिए, बैठो बाबा, और शाम तक मिला नहीं तो रातों रात पति के पेट का ऑपरेशन होगा। फिर खंजर लेकर खड़ी है। हाँ, अली बाबा और 40 चोर, 41 ही चोर खड़ी है। अब पति खतरे में है। आज पति घर में प्रवेश करने में डर रहा है कि ताड़ू का बुआ बैठी है, मार डालेगी। बड़े बड़े धुरंधर लोग पत्नी को घबराते हैं। पत्नियों का विकराल रूप देखना हो कभी अगर, सत्संगी भाइयों बहनों के घर में तो पत्नियां ऐसे हैं जैसे देवियां हैं, देवियां। लेकिन जिनके घर में सत्संग का, भक्ति का कोई प्रभाव नहीं, उनके घर में नारियों का रूप देखो जाकर के तुम, बिल्कुल कनक भौधराकार शरीरा, सुपर्णखा की बड़ी बहन, सबको खा जाएगी। न जाने कितनी गाली बकती है। लेकर जो हाथ में है वही सामान लेकर मारने दौड़ती है। सब्जी काट रही चक्कू से तो चक्कू लेकर ही दौड़ पड़ती है। अगला डर गया कि इतना बड़ा भयानक अपराध नहीं जो चक्कू मारो, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ मार दो, पर चक्कू था, चक्कू दिखा दिया। बिना विवेक का काम है। सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सत्संग के प्रभाव में डूबा हुआ इंसान बहुत कुछ सावधान होता है, शीतल हो जाता है। सत्संग का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने भी दीजिए। ऐसा नहीं है 12 वर्ष प्रबोधा रहा लोध का लोधा, कोई असर नहीं पड़ा। पल्लव झार सत्संग सुन लिया। एक सेठ सत्संग में बैठा था, घर पे कस्टमर आ गए। सेठानी ने एक बच्चे से कहा जाओ सेठ को बुला के लाओ। वहाँ सत्संग में गए, वो लड़का चला गया। सत्संग धूमधाम से चल रहा था, लड़का पीछे बैठ गया, सुनने लगा। 1 घंटे बाद प्रवचन समाप्त हुआ। लड़के ने जाकर अपने बाप से कहा कि सेठ जी घर पे कस्टमर आए हैं, चलो। बोले कितनी देर हो गई तुझको? बोले 1 घंटे से आया हूँ, सत्संग धूमधाम से चल रहा था, आप रुचि सुन रहे थे इसलिए व्यवधान नहीं डाला। बोले 1 घंटे से तू कहाँ था? बोले मैं पीछे बैठकर सुनता। अरे पागल कहीं का, तू क्यों सुनता था? तेरा कोमल दिल है, ये साधु के शब्दों का असर पड़ जाएगा तो तू बदल जाएगा, तो ये दुकान कैसे चलेगी? डुप्लीकेट धंधा, ये गोरख धंधा। बोले पिताजी आप रोज सत्संग सुनते हो, आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है। बोले तुझे क्या पता, ऐसे ऐसे कितने महात्मा पार कर दिया हूँ, धेला भर असर नहीं पड़ेगा। बोले कैसे नहीं पड़ेगा? बोले पत्थर दिल है मेरा। बोले और मेरा? बोले तेरा तो बिल्कुल कोमल है, ऐसे है जैसे बिल्कुल कपड़ा पानी में डालते ही भीग जाता है। मैं तो हजारों साल पत्थर में पड़ा रहे, पत्थर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब फोड़ोगे तो आग निकलेगी चिंगारी। पल्लव झार सुनता हूँ। बोले पल्लव झार क्या होता पापा? बोले पल्लव झार का मतलब है कपड़ा बिछा दिया, जो भी गिरा ऊपर से हमारे कपड़े पर भर गया,
जब उठकर चले तो उसको वहीं झाड़ दिया और कपड़ा कंधे पर धर लिया, चल दिया। तो जो भी ज्ञान बरसाया महाराज ने सब सुन लिया, और जब वहाँ से उठ के चले तो सब वहीं गिरा दिया। बिल्कुल जैसे के तैसे वापस हो गए, पल्लव झाड़ हो गए। पूरा झाड़ दिया गठरी वहीं। ये पल्लव झाड़ सत्संग सुनते, बड़े चालाक, बड़े खिलाड़ी। लड़के को डांटा बहुत। लड़का बोला कोई बात नहीं पिताजी, सत्संग ही तो सुना हूँ, कुसंग थोड़े सुना। गल्ले के व्यापारी थे, घर लड़का आया, पिताजी भी आए, गाय दौड़ कर आई, खाने लगी गेहूं के ढेर में से कुछ। पिता ने कहा जा इस गाय को पीट कर भगा। उसने कहा दया करना पड़ेगा पिताजी, संत जी सुना रहे थे जीव दया और आत्म पूजा। बोले यही तो मैं बता रहा था, तू सुन के सब बिगड़ गया। अब ये गाय सब खाएगी, इस तरह गायों को खिलाएगा। बोले एक मुंह खाया है। तो सेठ दौड़ा और गाय का मुंह पकड़कर 2 डंडे मारकर मुंह से भी दाना बाहर निकाल लिया। बोले अरे गाय वाय में मानता कुछ नहीं, मैं तो किसी साधु को भी टुकड़ा नहीं दूंगा, 1 किलो नहीं दूंगा, प्रवचन सुन लेता। बोले क्यों सुनते हो? बोले वहाँ जाकर मेरा परिचय हो जाता है, प्रचार हो जाता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो उससे हमारी दुकान चलती है, वो जितने श्रोता आते हैं वो सब दुकान हम सौदा खरीदते हैं। हम कोई सत्संग के लिए थोड़े जाते हैं, ना वो साधु के लिए जाते हैं, ना भक्ति भगता चाहिए हमको। तो वो श्रोता जो है ना उनसे कनेक्शन जोड़ना, ताकि हमारा सामान खरीदें, दुकान चले अच्छी। बहुत चालाक लोग हैं, अभी इस तरह के लोग हैं। ईर्ष्या को मन से निकालिए, प्रेम की गंगा बहाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, कौन मार्ग? सड़क पर नहीं, जिंदगी की यात्रा में, जिंदगी के रास्तों में कोई दीन दुखी कमजोर आ जाए, सबको हृदय लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। कस्टमर से प्रेम करोगे दुकान अच्छी चलेगी, मरीज से प्रेम करोगे डॉक्टरी अच्छी चलेगी, जनता से प्रेम करोगे नेतागिरी अच्छी चलेगी, भक्तों से प्रेम करोगे आपका आश्रम भी अच्छा चलेगा, मेहमानों से प्रेम करोगे आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, परिवार के सदस्यों से प्रेम करोगे आपका घर अच्छा चलेगा, मजदूर लेबर कर्मचारियों से प्रेम रखोगे आपका कभी कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन याद रखना, अनुशासन के बिना प्रेम नष्ट हो जाता है। भगवान श्री राम प्रेम के सागर थे, परंतु जब राजगद्दी संभाला है अयोध्या में, पहला संबोधन जो उन्होंने दिया है तो उन्होंने यही कहा है, सुई सेवक प्रीतम मम सोई। कौन मेरा सेवक है, कौन मेरा प्रिय है? राम कहते हैं मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन। भगवान को भी अनुशासन की आवश्यकता पड़ी। राम का अनुशासन, प्रशासन, शासन, आसन, वासन बड़ा स्ट्रांग था, मैनेजमेंट टॉप क्वालिटी का था राम का। भरत भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते थे, लक्ष्मण बहुत सुंदर प्रबंधन करते थे,
और राम के पद चिन्हों पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चलते थे। तीनों भाई राम के श्री चरणों में डिसिप्लिन रहते थे। भाई का भी अनुशासन मानिए, अपने पिता का भी अनुशासन मानिए। यदि आपका पुत्र सुयोग्य है तो उसका अनुशासन माता पिता को भी मानना चाहिए। उसके नियम, रूल्स को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। आपके घर में जो बुद्धिमान है, शुद्धिमान है, समझदार है, उसके इशारों को मानोगे तो आपकी टीम उन्नति करेगी। जिस घर में सभी लोग मनमानी करते, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अलग अलग रास्ता चुनते, वो घर नहीं रह जाता, वो घोरा बन जाता है। अनुशासन कदम कदम पर काम करता है। साधु समाज में भी अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत को तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए, स्व अनुशासित रहना चाहिए। और गुरु का अनुशासन, प्रबंधक का अनुशासन, धर्माधिकारी का अनुशासन, उत्तराधिकारी का अनुशासन, संचालक का अनुशासन। भंडार में भोजन करने जाइए तो भंडारी का अनुशासन मानिए। भंडारी को भी परफेक्ट होना चाहिए। भंडारी का दिल माँ का दिल होना चाहिए। भंडारी पक्षपाती ना हो कि किसी को घी दे दे और दूसरे को मिर्ची भी ना दे। ऐसा भंडारी नहीं हो तो भंडाफोरी है। वितरण प्रणाली को भी साफ सुथरा रखिए, आत्मीयता रखिए। भगवान श्री राम प्रेम के सागर भी है, लेकिन अनुशासन उनके जीवन का प्रमुख अंग है। कृष्ण के अनुशासन में पांडव रहते थे। जिस दिन कृष्ण मना कर देते थे कि अर्जुन आज तुम युद्ध करने नहीं जाओगे, अर्जुन कल के तुम सेनापति हो लेकिन तुमको नहीं जाना है, क्योंकि कल कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनकर आ रहा है, उसके सामने तुम टिक ना सकोगे। कर्ण प्रण ले चुका है कि अर्जुन का वध कर दूंगा, इसलिए तुम जाओ ही मत। बोले फिर? बोले शंख को सेनापति इधर से बनाकर भेजा जाएगा और शंख सेनापति बन करके जाएगा और शंख इतना युद्ध करेगा। और शंख को समझा दिया, शंख तुम सीधे दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करना, जिधर दुर्योधन दिखाई दे उधर ही घोड़ा दौड़ा कर मारना उसको। जब शंख अगले दिन युद्ध मैदान में पहुंचा है, उधर से कर्ण तैयार होकर सेनापति बनकर आया। शंख ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण का गदर कर दिया। दुर्योधन बेतहासा परेशान हो गया, युद्ध मैदान छोड़कर भागा और कर्ण को डांटा, एक कर्ण तू क्या कर रहा है, इस शंख को मार। अरे दुर्योधन, आज किसी तरह से समय पार कर लो, यदि मैं ये बाण छोड़ दूंगा अभी शंख तो मर जाएगा, लेकिन अर्जुन को मारने वाला मेरे पास कोई बाण नहीं बचेगा, फिर ये सारे कौरव मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे, इसलिए आज सहन करो, बर्दाश्त करो। अरे आज ही ये मार डालेगा मुझको, तू कल की बात करता है, इसको मार। कर्ण ने फिर शक्ति बाण छोड़ दिया, शंख की मृत्यु हो जाती है, युद्ध थम जाता है। अगले दिन अर्जुन पहुंचते हैं सेनापति बनकर। अब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है। याद रखना, जो मुखिया है, जो डायरेक्टर है, मार्गदर्शक है, आश्रम का हो या घर का हो या राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, उसके मार्गदर्शन में चलो, सफलता मिलेगी, सुरक्षा बनी रहेगी, उन्नति होती रहेगी, सम्मान भी सबको प्राप्त होगा। मनमानी मत करो, मूडी डूडी मत बनो। कितने लोग मूडी डूडी होते, कहते किसी की बात मानूंगा ही नहीं, किसी की नहीं मानोगे। और मानते सबकी है, खाली घमंड बोल रहा है। जब मार्केट जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, भाई हीरालाल धर्मशाला किधर है, तो लोग बताते बाएं मुड़ जाइए, तो बाएं मुड़ते हैं। क्यों माना तुमने? क्यों माना? बोर्ड में लिखा है लखनऊ इधर है, तो उधर क्यों जाते हो? बोर्ड की क्यों मानते? अगर लिखा इधर है तो जाओ उधर, मत मानो ना।
क्यों मानते हो? लोगों से पूछते हो भंडार घर कहाँ है, तो लोग कहते इधर है, इधर चले जाइए। तो उधर क्यों जाते हो? लोगों ने बताया इधर है, तो उधर जाओ। तो उधर गन्ना खेतम लगा, वहाँ जाओ, खाओ भंडारा जाके। अरे तुम तो मानोगे, भैंस की बात मान लोगे। तुम खाली बेईमान आदमी हो, मूर्ख हो नंबर 1 के। कुछ लोग कहते हैं केवल हम गुरुजी की बात मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। अरे गुरुजी तेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे हर समय बात बताने के लिए। गुरुजी को क्या समझ रखा? अपना नौकर समझा है? गुरुजी को पागल बनाना है? गुरुजी का जो प्रबंधक मंडल है, वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं, गुरुजी प्रबंधकों को डायरेक्शन देते हैं, प्रबंधक जो है सदस्यों को डायरेक्शन देते हैं। उनके डायरेक्शन में काम करना सीखिए, अहंकार को छोड़िए, सरल स्वभाव से रहिए, गम खाना सीखिए, सहनशील बनिए, माइंड को विकसित कीजिए, मैनेजमेंट कंपनी अपने अंदर पैदा कीजिए और स्वयं भी डायरेक्टर बन जाइए, स्वयं सबको डायरेक्शन दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों की बात को मान सकता है, तो दूसरे सब लोग उसकी बात को मानने के लिए इंतजार करते हैं। जो किसी की बात को मानता नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति उसकी बात को समझता भी नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, गाइए बाबा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, बहुत अच्छा। जीवन को सत्संग समाप्त होने वाला, 5-10 मिनट और। जीवन को निर्मल बनाते चलो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम दूरियों को मिटा देता है, बहाते चलो। प्रेम मजबूरी को मिटा देता है, प्रेम मजबूती प्रदान करता है। प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है। प्रेम ही की शक्ति रीछ भालू वानर को रामादल के रूप में परिवर्तित कर देती है। प्रेम की सत्ता पति पत्नी माता पिता बेटा बेटी सास बहू को एक धागे में जोड़कर रखती है। प्रेम का गोंद देश विदेश के संतों को एक मंडली में जोड़ देता है। प्रेम गोंद है, प्रेम धागा है, प्रेम बहुत बड़ा संगठन का फार्मूला है। प्रेम निष्काम होता है। जब प्रेम सकाम बन जाता है तो प्रेम वासना का रूप लेता है, कामना का रूप लेता है। और जिस प्रेम में कामना और वासना प्रवेश कर जाती है तो प्रेम का स्वरूप विकृत हो जाता है। आइए आज हमारे महान भक्त बिहार भागलपुर सलेमपुर रितेश कुमार यादव, महान भक्त, साधु बनने की भी इच्छा है कि संत बन जाओ। प्रोग्राम भी करवाया था मार्च अप्रैल में, मार्च में। झारखंड बॉर्डर पर हैं आप। 1100 की राशि, 5 आम के पेड़, 2 अमरूद के पेड़, 2 कागजी नींबू के पेड़ खरीदने के लिए 501 की राशि गुरु की सेवा के लिए भेजा है। धन्य हो, महान हो रितेश। कह रहे थे लॉकडाउन में बहुत सत्संग सुना हूँ नदी की रेत में बैठकर, मन हो गया संत बन जाऊं। शादी भी नहीं किया हूँ। मैंने कहा थोड़ा और सोच लो फिर बन जाना। डिस्ट्रिक्ट बस्ती उत्तर प्रदेश,
ग्राम बैदोलिया श्रीमती मीरा देवी, श्रीमान राम सुगन यादव जी, आपकी पुत्री पूर्णिमा यादव, पुत्र सत्यम यादव, आपने आश्रम के विकास के लिए, भक्त विश्राम भवन के निर्माण के लिए 2100 की राशि भेजा है। 4-5 कमरों का भक्त विश्राम गृह बनने जा रहा है, जिसकी सूचना आपको प्राप्त हुई। आपने राशि भेजा है कि एक बूंद की सेवा स्वीकार करो। श्री शशि प्रकाश मिश्रा, निवासी हुसैनपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, आपने बहुत बड़ी सेवा किया है। एक दिन यजमान बन करके आपने भंडारा भी किया था और आपकी महिमा अपार है। पूरे परिवार के सहित यहाँ आए भी थे और आपके लिए व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। शुभकामना हम कर रहे हैं कि धन्य हो। 11,000 की राशि प्रदान किया था, बहुत सामान भी भेंट किया था। धन्य है ब्राह्मण परिवार, धन्य है यादव परिवार, धन्य है मौर्य परिवार, धन्य है क्षत्रिय परिवार, धन्य है दलित परिवार, धन्य है मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार। प्रेम से रहना। आपने 1100 की राशि गुरु की सेवा के लिए भेजा है। मन नहीं मानता है, हर महीने में सेवा भेजते कि गुरुदेव हर महीने में आपकी सेवा करूं। आपको कभी भी, हमारे कुछ सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो कि मुझसे कहते हैं कोरोना लगे और चाहे जो भी हो, आप तो कुछ सोच ही मत करना, हंसते हंसते सत्संग करते रहना। आपकी सेवा की जिम्मेदारी हम सब लाखों भक्तों की है। जो भी चाहिए हम पूरा कर देंगे। अन्न चाहिए, धन चाहिए, कपड़ा चाहिए, फल चाहिए, सब आपको अर्पित करेंगे। बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। और हमसे कहते हैं कि आप तो सोचना भी मत और इशारा करने की भी ज़रूरत नहीं। हम सब भक्त मिल करके पूरा जो भी आपका सपना है साकार कर देंगे। इस कोरोना के समय में मेरा एक सपना था इसका आंगन बनाना, जिसके लिए 5 लाख की राशि हमारे महान भक्त कर्नैल सिंह, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, अमेरिका वाले सुखजिंदर कौर ने भेजा और 2 दिन भंडारा भी किया। 51,000 उसके लिए भेजा। बोले गुरुदेव की तमन्ना शिष्य को पूरा करना है। मेरे मन में इच्छा थी इसमें पंखे लग जाएं। लखीमपुर के सुमन गुप्ता, विकास गुप्ता, अभिलाष गुप्ता, रमेश गुप्ता ने पंखा लगा दिया। 70,000 के पंखे लगा। मन में था, मैंने उनसे कहा नहीं था, भाव था, मेरे मन में भाव था। भंडार घर में डाइनिंग टेबल और चेयर पड़ जाए, सब भक्त संत भोजन करें प्रेम से बैठकर। बेतिया चंपारण बिहार के भक्त हनुमान सुनथालिया, मीना देवी सुनथालिया ने 30 चेयर और डाइनिंग टेबल डाल दिया। बोले जो इच्छा करी हो मन माही। ऐसे तो भगवान कहते हैं ना, भक्त कहता जो इच्छा करी हो मन माही, राम प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। अब मेरा तो ऐसा है, जो गुरु इच्छा करेंगे वो भक्त प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। भक्त का प्रताप है पूरा सब। नाग पंचमी
का पर्व भी। कब है नागपंचमी? है किसी को मालूम है नागपंचमी कब है? नागपंचमी की तारीख आज ही है। नागपंचमी का पर्व हिंदू धर्मावलंबियों के घर घर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपंचमी के उपलक्ष्य में हम सभी का सम्मान करते हैं। व्यास गादी आशीर्वाद देती है। नागराज की पूजा हो रही है। हिंदू धर्म कितना उदार धर्म है, जहाँ सांप की भी पूजा है, पशु पक्षियों की पूजा, पेड़ पौधों की भी पूजा है, पत्थर की मूर्ति की भी पूजा, सबकी पूजा, पति की पूजा, माँ बाप की पूजा, गुरु की पूजा, संत की पूजा, मेहमान का सम्मान। बहुत बड़ा त्योहार नागपंचमी का त्योहार। याद रखना, नागपंचमी के पावन पर्व के दिन ये भी संकल्प ले लेना, नागराज जैसे फुफकारते हैं ऐसे आपके समीप में कोई गुस्सा करने वाला भी रहता है तो उसको भी क्षमा करके, दया करके, माफ करके निभा लेना। क्योंकि ये नागराज जो सांप है, इससे खतरनाक वो सांप हैं जिनकी गुस्सा बहुत है। वो भी सांप ही है, बहुत क्रोध में फुफकारते हैं और कहते हैं क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है। जब मनुष्य को क्रोध आता है, माता पिता को भी गाली बक देता है। कितने लोगों ने क्रोध में माता पिता को भी मारा है, क्रोध में पत्नी को बहुत पीटा है, क्रोध में अपने पति को भी बेलन मार दिया फेंक करके, क्रोध में कुर्सी तोड़ा है, क्रोध में टीवी फोड़ा है, क्रोध में घड़ी फेंका है, क्रोध में मोबाइल पटका है दीवार में। क्रोध में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी पत्नी को जब क्रोध आता है तो गैस चूल्हा फोड़ देती है। तो मैंने कहा कितनी बार आता है? बोले हर 2-3 महीने में आ जाता है। गैस चूल्हा पटक देती है, कांच के बर्तन पटक देती है। फिर खरीदने कौन जाता है? बोले मैं जाता हूँ। मैंने कहा उसको ले जाते हो कि नहीं? बोले वो भी जाती है और मुस्कुराती है, खरीद के ले आती है। 10-20 हज़ार का नुकसान करती क्रोध में। मैंने कहा तुम्हें कोई दुख? बोले हमें खुशी है कि सामान को तोड़ती है, हमको नहीं तोड़ती फोड़ती है। इतनी दयालु है, समझदार है, पति पर दया रखती है। कितने लोग गुस्सा सामान पर दिखाते हैं, कितने लोगों की गुस्सा तो भोजन पर निकलती। दाल भात फेंक देंगे, तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे दाल भात। कितने लोग तो क्रोध कपड़ों पर करते, कपड़ा उठाकर फेंक देते। बड़ी विचित्र है गुस्सा। और याद रखना, गुस्सा करने से आपका सम्मान कम हो जाता है। शंकर भगवान तो बहुत महान थे, सांपों की माला पहनते थे, बिच्छू के कुंडल पहनते थे। बड़े सहनशील होंगे शंकर जी। शंकर जी ये सिखाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे घर में सदस्य ज़्यादा क्रोधी है तो उसको गले से लगा के रख लेना, निभा लेना, कोशिश करना। बहुत भयंकर है तो फिर ऐसे त्याग करना जैसे विभीषण ने रावण का त्याग किया था। क्रोधी को संभाला जा सकता है, लेकिन क्रोधी के साथ साथ जो अभिमानी है उसको संभालना कठिन हो जाता है। रावण क्रोधी भी था, अभिमानी भी था, और रावण कामी भी था, रावण लोभी भी था, और रावण मोही भी था, और जिद्दी भी था, हठी भी था। एक अवगुण हो तो जिंदगी बच सकती है, लेकिन नाना अवगुण होंगे तो जिंदगी बिल्कुल खत्म हो सकती है। याद रखना, नाव में एक छेद है,
तो चलो ठीक है, हाथ से दबाए रहोगे, छेद दबा रहेगा, कपड़ा घुसेड़ दोगे, कुछ कर दो। लेकिन नाव में अगर 70 छेद हैं तो कहाँ तक बंद करोगे? किसी न किसी छेद से पानी भर ही जाएगा, नाव डूब जाएगी। अवगुण आपका पतन करते हैं, इसलिए अपने अवगुणों को दूर करो। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। राजा मुंज की कथा में सुना रहा था। बहुत लंबी दूर यात्रा हो गई। राजा मुंज और उनके भतीजे भोज जी की कहानी है। भोज की योग्यता को देख करके, प्रतिभा को देख करके राजा मुंज को चिंता हुई, ईर्ष्या हो गई। घर में आकर के जल्लादों को बुलाया और कहा, भोज को ले जाओ, इसको मार करके इसका सिर काट कर लाओ, जंगल में ले जाकर मार देना। जल्लाद, उनका तो धंधा यही है, पैसा लेकर मारना। आज भी जल्लाद हैं बहुत लोग, पैसे लेकर के मर्डर कर देते। 1 लाख मिल गया, एक आदमी को मार देंगे। 10 लाख मिल गया, मार देंगे। 10 करोड़ मिल गया तो बहुत बड़ी हस्ती को मार देंगे। इन जल्लादों से मैं यही कहूँगा, जल्लादीपना छोड़ दो, जीने दो इन प्रतिभाओं को। देश के कवच कुंडल बनेंगे ये लोग, मारने का प्रयास न करो। मारने तो तुम सोच लो कि दुश्मन खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं। नए नए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा रहता ही है। नई नई पार्टियों का जन्म होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी ईर्ष्या बहुत काम करती है। कई बार देखा जाता है, दुष्ट प्रकृति का नेता उभरते हुए किसी नेता की हत्या भी करा देता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद कोई दूसरा नेता उभर कर आता है, तुम कितनों को मारोगे? सांप को हमेशा लोग मारते हैं, लेकिन सांप क्या मिटे हैं अभी तक? एक एक सांप 100-100 अंडे देता है। जिनको जितना ज्यादा मारने वाले लोग हैं, उनकी पैदाइश भी उतनी ही ज्यादा। सुअर, एक एक सूरिन 16-16 बच्चे देती है। छोटे से पेट में 16 बच्चे रहते। एक एक कुतिया 10-10 बच्चे देती है। छोटा सा पेट, उसमें से कैसे जादूगर की तरह निकलते चले जाते बच्चे, कैसे उसमें एडजस्ट होते हैं सब। एक पैदा हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुतियाँ बहुत खुश होती क्योंकि पता है जन्म लेने के बाद आधे तो मर ही जाएंगे। कुछ बच्चों को तो दूसरे कुत्ते नोच डालेंगे, खा जाएंगे। कुछ बच्चे कुचल जाएंगे गाड़ी से, तो मेरी तो पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो संख्या ज़्यादा होती है उनकी। ऐसे मच्छर बहुत पैदा होता है, कितने मारोगे? तो खूब हाथ पांव चलाते रहो, 100-200 मार दोगे, ऑल आउट कर दोगे। जब बाहर हो जाएंगे फिर अंदर आएंगे। तुम जब बाहर आओगे तब काटेंगे, क्योंकि उनको जीना है ना, आपका ब्लड लेना है। एक बूंद का सवाल है, ज़्यादा नहीं। तो उनकी पैदाइश भी उतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। जल्लाद भोज को ले जाते हैं एकांत में, जंगल में, मारने के लिए कटार निकालते हैं, छुरी निकालते हैं। भोज ने पूछा, जल्लादों किसके आदेश से ये इंतजाम कर रहे हैं? बोले, आपके चाचा मुंज को आपकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से खतरा दिख रहा है भविष्य में कि राज शासन। बोले, ऐसा? उससे पहले मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ। भोज बहुत बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, छोटे थे, बच्चे थे, पर ज्ञान था। लिखा, सतयुग के राजा मानधाता सतयुग के राजा मानधाता, द्वापर के राजा कृष्ण, त्रेता युग के राजा दशरथ और राम। तो मौत को मैं गले लगाता। जब ये शब्द लिखा चिट्ठी में और कहा, जल्लादों ये चिट्ठी मेरे चाचा मुंज को दे दे, जल्लादों के आंखों में आंसू आ गए।
भोज ने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यही चाहिए कि मेरे चाचा मुंज को पृथ्वी उनके साथ साथ चली जाए। ये शब्दों को पढ़ करके जल्लादों का मन बदल जाता है, करुणा आ जाती है। घटना घटित होती है, जल्लाद वापस जाते हैं, कटा हुआ सिर राजा मुंज के सामने रख देते हैं और चिट्ठी रख देते हैं। चिट्ठी को जब मुंज पढ़ते हैं कि सतयुग के राजा मानधाता, द्वापर के राजा कृष्ण, त्रेता युग के राजा राम दशरथ के साथ में पृथ्वी तो नहीं जा सकी, लेकिन मुझे विश्वास है कलयुग के राजा मुंज मेरे चाचा के साथ में पूरी पृथ्वी जाएगी, इसलिए वे मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ले जाओ चाचा मुंज, इस पूरी पृथ्वी को, सिंहासन को साथ ले जाओ। देख करके, चिट्ठी पढ़ करके रोने लगे। मुंज को ज्ञान हो गया, इस बालक ने तो मेरी आंखें खोल दी। कटा हुआ सिर देख करके तड़प गए, बोले मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, अज्ञान का पर्दा हटा दिया, मैं जी ना सकूंगा। जल्लादों ने कहा, ठहरिए, आत्महत्या मत कीजिए। ग्लानि और पश्चाताप आपको स्वयं दंड भोगने के लिए तत्पर कर देता है। किसी के साथ में जब विशेष आप अपराध करते हो और ग्लानि जब आपके मन में पैदा हो जाती है, तो आप स्वयं सजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा मुंज रोते हैं, जल्लाद भाग कर जाते हैं। भोज को जंगल में जहाँ छिपाया था वहाँ से जीवित लेकर आते हैं और कहते हैं, ये आपका भतीजा भोज जीवित है, ये सिर में दूसरे का काट कर लाया। भोज को गले लगाते हैं, मुंज रोते हैं, राजगद्दी पर बिठा देते हैं और स्वयं संन्यास ले लेते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो इस गद्दी पर बैठूं। भोज जब राजा बनते हैं, अपने चाचा मुंज का बहुत सम्मान करते हैं और राजकाज ऐसे चलाते हैं, सपने हो प्रजा न हो दुखारी। राज्य चलाने का ढंग भी सबका अलग अलग होता है। हर मुख्यमंत्री बिलग बिलग तरीके से शासन चलाता है, हर प्रधानमंत्री पृथक पृथक ढंग से शासन प्रशासन को संचालित करता है, कानून रूल्स लागू करता है। सबके पास में उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है डील करने की। कितनों के शासन प्रशासन में आधी जनता दुखी रहती है, आधी खुशी रहती है। कितनों के प्रशासन में जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, मजहबवाद, पूरा वाद चला के देश को बर्बाद कर देते हैं। कितनों के शासन प्रशासन में लूटपाट, डकैती, चोरी, चंडाली, मर्डर, अफसरों का अपमान। कितनों के शासन प्रशासन में बहुत बड़ी रिश्वतखोरी चलती है, घूसखोरी चलती है, घोटालेबाजी खूब होती है। कितनों के शासन प्रशासन में थोड़ा सुधार भी होता है। कितनों के शासन प्रशासन में सड़कों का खूब विकास होता है, बिजली का विकास होता है, सुरक्षा बढ़ती है। कितने सीएम पीएम ऐसा शासन चलाते हैं, न जात न पात, न मत न मजहब, सबके लिए ध्यान देते हैं। और कितनों का शासन ऐसा है बड़ा पक्षपात है। कितनों का शासन ऐसा है जिनमें केवल उनका घर ही भर जाता है, बाकी सब कंगाल हो गया, देश पूरा बदहाल हो गया, कुछ नहीं बचा। सड़कें उखड़ गईं, नहरों में खाली धूल उड़ रही है, पानी बिल्कुल नहीं है, बिजली के तार दिख रहे हैं, लाइट नहीं है, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पुलिस वाले पीटे जा रहे, मारे जा रहे, ठोके जा रहे। पुलिस खुद को बचाने में असमर्थ हो रही है। ये भी शासन है। पुलिस के हाथ पांव बांध रखा है, मिलिट्री के हाथ पांव बांध रखा है, मिलिट्री के जवान पीटे ठोके जा रहे।
अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी छूट दीजिए, अगर उसको कोई मारने आया है तो कम से कम पैरों में तो गोली मार ही दे। पेट में मत मारो, पैरों में छेद कर दो, चला दो 1 राउंड 40 कारतूस, मारो इनके पैर दौड़ न पाए मारने वाले। कितनी जगहों पर दरोगा की हत्या हुई, कितने जिलों में सुना गया एसपी के ऊपर आक्रमण कर दिया जाकर लोगों, डीएम का घेराव कर रहे हैं लोग, अरे मुख्यमंत्री का भी घेराव कर दिया लोगों ने, जिंदाबाद मुर्दाबाद। शासन में कड़ाई भी होना चाहिए, शासन में कोमलता भी होना चाहिए, और ऐसा विकास करो सबको फायदा भी होना चाहिए। देश की जनता यदि आपको चुनती है, आहा धन्य हो जाओ। ऐसा चला दीजिए शासन मेरे लाल, गजब कर दीजिए, धन्य हो। आइए, राजा भोज ने धार जिले को अपनी धारा नगरी को राजधानी बनाया था, राजधानी को बहुत सुंदर बनाया था। गांव गांव में सुख शांति का वातावरण तैयार हो गया, सब सुखी हो गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वाह वाह, मेरे गुरुदेव टहल रहे हैं, धन्य हो गुरुदेव, दर्शन दे रहे हैं। ताली बजा दो गुरुदेव के अभिनंदन में। सुबह का भूला अगर शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। राजा मुंज की आंखें खुल जाती है। कौन सी घटना आपकी अज्ञानता के नेत्रों को उघाड़ सकता है? कौन सा चक्र आपकी आंखों को खोल सकता है? किसका व्यवहार, किसका मिलन तुम्हारी जीवन में परिवर्तन ला सकता है? उन बहुओं को धन्यवाद देती है व्यास गादी, उन पुत्रों को धन्यवाद है, उन माता पिता को धन्यवाद है, वो भाई बहन देवरानी जेठानी सास ससुर भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो शिष्य और गुरु, गुरु भाई और वे मित्र, वे गांव के पड़ोसी लोग जो सबके शुभ चिंतक होते हैं, हित कल्याणकारी होते हैं और स्वयं खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। धरती पर उन लोगों की आवश्यकता होती है और ऐसे लोग जहां रहते हैं वहां पर नए स्वर्ग की रचना होती है और वहां का जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जिस गुरुद्वारा में ऐसे लोग होते हैं उस गुरुद्वारा में खुशियों के फूल खिलते हैं। जिस आश्रम में इस प्रकार के लोग होते हैं उस आश्रम में आनंद के फूल खिल जाते हैं। और जिस घर में इस प्रकार के सदस्य होते हैं, प्रेम से दिल जिनका भरा हुआ है, सबका ख्याल रखते हैं, वो आश्रम भी आश्रम नहीं स्वर्ग बन जाता है। आप सबका जीवन स्वर्ग बने।